हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ ग्राफिक्स के बारे में बात करी थी और हमने बार प्लॉट की बात करी थी, और हमने बार प्लॉट की बात करने के साथ में उसके अंदर हमारे इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके बारे में सीखा था। और साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि इन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे हम जिस प्रकार के और भी ग्राफिक्स समझेंगे उसमें इस यही ऑप्शंस हमारे फिर से इस्तेमाल होने वाले हैं। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने कुछ और तरह के ग्राफिक्स की बात करते हैं, और आज हम बेसिकली सब डिवाइडेड बार प्लॉट और पाई डायग्राम की बात करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको एक से ज़्यादा ग्राफिक्स को अगर एक ही पेज में प्रिंट करना है तो किस प्रकार से किया जाए। तो चलिए इन ग्राफिक्स को समझने के लिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो यही आती है कि ये सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम होता क्या है। तो आपने देखा होगा बहुत बार आपके पास बार डायग्राम्स होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे डिवीज़न बने होते हैं, राइट। तो यही हमारे सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम होते हैं, जिसमें हमारा जो भी डेटा हमको दिया होता है उसका जो टोटल मैग्नीट्यूड है उसको मैं डिफरेंट छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, और उसी को हम उसके हमारे कंपोनेंट्स हमारे तैयार हो जाते हैं। तो हम एक ही अपने बार के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, इसीलिए हमें इस बार प्लॉट को कंपोनेंट बार प्लॉट या कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। तो चलिए इसी बात को समझने के लिए क्या होता है और इसमें किस प्रकार से कार्य करते हैं, हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उसके द्वारा हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। मानिए कि हमारे पास एक छोटा सा 3 दुकानों का डेटा है, और 3 दुकानों का नाम मैंने दिया है शॉप 1, शॉप 2 और शॉप 3। और उसमें से क्या है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच में चार दिनों तक जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनकी संख्या को रिकॉर्ड किया गया है। तो शॉप नंबर 1 में पहले दिन में 2 लोग आते हैं, और शॉप नंबर 2 में 20 लोग आते हैं, शॉप नंबर 3 में 30 लोग आते हैं, सेकेंड डे में दूसरे दिन में शॉप नंबर 1 में 26 लोग आते हैं, शॉप नंबर 2 में 53 आते हैं, शॉप 3 में 40 आते हैं इत्यादि। इसी प्रकार से डे और 3 और डे 4 में हमारे पास वहाँ पे भिन्न भिन्न नंबर के कस्टमर्स आते हैं। नाउ अब हमको इससे मुझे अपना एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम या कंपोनेंट बार डायग्राम तैयार करना है। तो जैसा मैंने बताया था कि आपको कि हर एक ग्राफिक को देने के लिए जो उसका इनपुट डेटा हमारा अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में हमारा जो डेटा होता है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं, ज़रा सा अपने इस डेटा को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ये जो डेटा दिया और इसको आप एक मैट्रिक्स की तरह ज़रा देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हमारे पास रो 1, रो 2, रो 3 और ये रो 4 है, और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 हमारे हो गए। तो इसी डेटा को ज़रा हम अपने मैट्रिक्स के फॉर्म में देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स, और फिर हमने एक 4/3 की मैट्रिक्स तैयार कर ली, और इसके अंदर आपने डेटा को एंटर कर दिया कि जिस प्रकार से डेटा हमारा इससे मैच कर जाए, और डेटा को मैंने बाय रो दिया हुआ है। और आप अगर देखेंगे यहाँ पे इसका जो आउटपुट आता है वो ये आया है। तो आप अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करिए अगर, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स XCUST, इसका ये वाला जो पार्ट है डेटा के हिस्से का, और जो इस गिवन डेटा का ये वाला पार्ट है, ये दोनों एक सा ही है, राइट। तो देखिए इस प्रकार से मैंने अपना यहाँ पे डेटा दे दिया, और उसके बाद में अगर इसका मुझे बार प्लॉट तैयार करना है तो हमारा कमांड वही है बार प्लॉट, और साथ में लेकिन जहाँ पे हमारा वेरिएबल देना है वहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में देंगे, और ये हमारा एक ऐसा सब डिवाइडेड बार डायग्राम तैयार कर देगा जिसमें हमारे कॉलम्स होंगे, वो हमारी मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स के कॉलम है वो हमारी इस बार डायग्राम को दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो इस बार के अंदर जो हमारे पार्टीशंस होंगे वो उसमें जो हमारी वैल्यूज़ दी हैं उसको क्यूमुलेटिव फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि ये आपने शॉप 1 का डेटा लीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये है वैल्यू 2। तो अगर हम इसमें हर एक वैल्यू की अगर हम क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो डे 1 में जो हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू कितनी आएगी, डे 1 की कितनी है 2,
दूसरे दिन पे जो हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी डे 2 की। ये डे 1 के कस्टमर और डे 2 के कस्टमर दोनों का हम अगर योग कर देंगे, 2 और 26 को जोड़ लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी। और थर्ड डे पे अगर हम बात करें कि थर्ड डे पे हमारी वैल्यू है 42, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू होगी वो हमारी डे 1 और डे 2 और डे 3 के जो योग है ये वो वाली वैल्यू होगी। तो ये बेसिकली हमारी 2 + 26 + 42 जो हमारा 70 के बराबर है ये वैल्यू होगी। और उसके बाद अंत में जो भी हमारी वैल्यू है 30 का, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू होगी वो हमारी डे 1 + डे 2 + डे 3 + डे 4, ये चारों की वैल्यू को अगर हम जोड़ देंगे 2 + 26 + 42 + 30 तो ये हो जाएगी 100, राइट। तो ये हमारा जो बार डायग्राम है, ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये जो हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ को अपनी बार्स में पार्टीशन करने की कोशिश करता है। तो देखिए ये जो आपकी पहली बार है ये आपकी शॉप 1 की है, ये दूसरी शॉप 2 और ये तीसरी शॉप 3 की बार है। तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपकी है 2, ये कौन सी वैल्यू है, ये देखिए ये आपकी इसकी पहली क्यूमुलेटिव वैल्यू है। और जो इसके ऊपर जहाँ पे पार्टीशन हुआ है ये आपकी वैल्यू है 2 + 26 अर्थात 28, जो इसकी ये सेकेंड क्यूमुलेटिव वैल्यू है। उसके ऊपर देखिए ये जो पार्टीशन हुआ है, जो डे 1 + डे 2 + डे 3 तीनों का जो योग आया है 70, ये उसकी वैल्यू है। और फाइनली यहाँ पे जो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 में टोटल नंबर लोग आए हैं वो आपके हैं 100, ये यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, राइट। तो इस प्रकार से देखिए हमारे ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम पहली शॉप का बन गया। उसी प्रकार से दूसरी शॉप का भी हमारा ये बन गया और तीसरी शॉप का भी हमारा ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम बन गया। तो आपने देखा कि ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या कर रहा है, ये एक बार को डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के अंदर आप अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन को अगर आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कि हम इसमें से यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि इनका जो शॉप का नाम है, शॉप नंबर 1, शॉप 2, शॉप 3, इसको हम यहाँ पे दे सकते हैं names.arg के द्वारा। इसको हम डेटा वेक्टर में सी के साथ कंबाइन कर देंगे और डबल कोट्स में लिख देंगे शॉप 1, शॉप 2 और शॉप 3। तो ये नाम देखिए यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम अपनी अगर एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम नाम देना चाहते हैं शॉप्स, तो देखिए ये मैंने एक्स लैब के द्वारा दे दिया। और उसी प्रकार से अगर हम वाई एक्सिस पर नाम देना चाहते हैं डेज़, तो देखिए मैंने इसको वाई लैब के द्वारा दे दिया। और उसके साथ में हम इसका जो भी हमारे पार्टीशन है इनका अगर हम जो कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने वो अपना पुराना वाला कमांड इस्तेमाल किया, यूज़ किया COL, और हमने जिस ऑर्डर में हम इनके कलर को देना चाहते हैं उसी ऑर्डर में मैंने उसको इस डेटा वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। जैसे मैंने रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन, देखिएगा सबसे पहले आ गया रेड, देन ग्रीन, देन ऑरेंज और देन ब्राउन। तो इस प्रकार से आप अपने इस बार प्लॉट को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा सा हम आगे बढ़ने के पहले हम इस बार डायग्राम को ज़रा सा आर सॉफ्टवेयर में करके देखने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम अपना जो डेटा वेक्टर है उसको तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कस्ट वाली मैट्रिक्स आ गई। अब इसी में अगर हम कस्ट वाली मैट्रिक्स में कर देंगे अगर हम यहाँ पे बार प्लॉट, तो देखिए आपको यहाँ पे सब डिवाइडेड बार डायग्राम मिल जाएगा, राइट। और इसी के अंदर आप अगर इसके अंदर अपने भिन्न भिन्न ऑप्शंस को अगर आप देना चाहते हैं, तो आप इस कमांड को अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आपको इस कलर आपको इसका चेंज हो जाएगा और हमारी डिफरेंट तरह के टाइटल्स आ जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस सब डिवाइडेड बार डायग्राम को तैयार करना आज सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान काम है। अब इसके बाद हम आपको एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉपुलर जो हमारा ग्राफिक्स होता है हम उसकी बात करते हैं, वो हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हमारा होता है पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम हमारा बिल्कुल बार डायग्राम की तरीके से होता है, लेकिन जिस प्रकार से बार के अंदर हम अपने डेटा की जो एब्सोल्यूट या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उनको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, जैसे ये हमारी बार्स होती हैं। पाई डायग्राम में हम एक सर्कल बनाते हैं और उसमें हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जो इस एब्सोल्यूट या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। तो ये जो हमारा पाई चार्ट है ये हमारी एब्सोल्यूट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। और पाई चार्ट में क्या करते हैं, एक सर्कल बना करके उसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट हिस्सों में बांट देते हैं। और हर एक जो हमारा सेगमेंट है, हर एक हमारा हिस्सा है, वो एक कैटेगरी को इंडिकेट करता है। और जो इस सेगमेंट का जो हमारा साइज़ होता है वो हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और उसको निकालने के लिए हम जो उसका एंगल होता है
जैसे ये वाला एंगल है, इसके द्वारा हम इसको निर्धारित करते हैं और इसका जो एंगल को कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री करके। बहरहाल एनीवे पाई डायग्राम के बारे में मुझे पता है कि आप सभी को आता है। मेरा काम यहाँ पे है कि ये पाई डायग्राम को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से दिखाते हैं, वो कैसे दिखाया जाए। तो इसका देखिए हमारा कमांड होता है PIE पाई, और यहाँ पर फिर हमने दिखा दिया जो भी अपना डेटा वेक्टर है, और तो यहाँ भी हम अपना जो डेटा वेक्टर है हम उसको टेबल के फॉर्मेट में ही देंगे, और उसके बाद में लेबल्स, नेम्स इत्यादि होते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसा आपने बाकी केसेस में देखा है, उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे अपने पाई डायग्राम को दिखाते हैं और हम इसको अपने पहले वाले डेटा के ऊपर तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे मैंने पहला डेटा वही ले लिया जहाँ पे हमने 10 लोगों का जेंडर पे डेटा इकट्ठा किया है, मेल और फीमेल पे, और मेल को कैटेगरी 1 से और फीमेल को कैटेगरी 2 से हमने दिखाने की कोशिश करी है, और ये डेटा मैंने इस जेंडर वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम देखिए जब यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे PIE पाई और पैरेंथेसिस में लिख देंगे वेरिएबल का नाम जेंडर, तो मुझे कुछ इस प्रकार का पाई चार्ट देगा जिसमें कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये तो देखिए गलत है। ये तो अब आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको जो डेटा देना है ये आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देना है, तो यहाँ पे आपको टेबल कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे जेंडर को रिप्लेस करते हैं टेबल जेंडर के द्वारा और यहाँ पे पाई कमांड को यूज़ करते हैं, तो देखिए आपको ये पाई चार्ट मिल गया। यहाँ पर ये जो कैटेगरी 1 है ये कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 1 आपकी मेल को और कैटेगरी 2 आपकी फीमेल को दिखाने की कोशिश कर रही है, राइट। उसी प्रकार से आप अगर अपना जो एक और डेटा था जहाँ पे आपने एक फूड रेस्टोरेंट की 3 ब्रांचेज़ हैं सिटी में, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है और एक सेंट्रल में है, उस वाले डेटा को भी लीजिए तो उसके ऊपर भी हम अपना पाई चार्ट बनाते हैं। तो इस डेटा में क्या था कि इस रेस्टोरेंट की 3 ब्रांचेज़ हैं जिनको मैंने ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल टी में जो स्थित ब्रांचेज़ हैं उनको मैंने 1, 2 और 3 के द्वारा इंडिकेट किया है। अब इनका जो ऑर्डर है किसी एक सेंट्रल जगह पे आता है और वहाँ से जिस एरिया का ऑर्डर है वहाँ से जो रेस्टोरेंट करीब होता है वहाँ से उसकी फ़ूड की डिलीवरी होती है। तो किस रेस्टोरेंट से डिलीवरी हो रही है उसका उन्होंने कोड 1, 2, 3 के फॉर्म में 100 डिलीवरीज़ का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है और जिसको मैंने डायरेक्शन डेटा के अंदर स्टोर कर लिया है, राइट। अब हम देखिए यहाँ पे अगर हम अपना पाई चार्ट बनाते हैं पाई टेबल डायरेक्शन, तो देखेंगे आपको इस प्रकार का पाई चार्ट मिल रहा है। इसमें से देखिए ये आपकी थी कैटेगरी 1 ईस्ट साइड की, कैटेगरी 2 वेस्ट साइड की और कैटेगरी 3 सेंट्रल साइड की। यहाँ से आपको देख करके पता चल जाएगा कि वेस्ट साइड में जो रेस्टोरेंट है वहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ डिलीवरी हुई है, राइट। तो चलिए हम आपको इसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में हम आपको ये भी दिखाते हैं कि जिस प्रकार से आपने बार चार्ट में अपने भिन्न भिन्न प्रकार के ऑप्शंस को यूज़ करके इस बार चार्ट के अंदर आपने बहुत सारे ऑप्शन फिलअप किए थे, उसी प्रकार से आप पाई चार्ट में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक कमांड लिया है COL और इसके द्वारा मैंने इसके जो सेगमेंट्स को डिफरेंट कलर्स देने की कोशिश करी है। तो देखिए मैंने यहाँ पहला दिया रेड, ग्रीन, ब्लू। उसी ऑर्डर में आपका जो कैटेगरी 1 रेड, कैटेगरी 2 ग्रीन और कैटेगरी 3 ब्लू कलर में हो जाएगी। साथ ही जो आपने पहले पढ़ा था कि मेन टाइटल देने के लिए आपको कमांड यूज़ करना है मेन, तो मेन यहाँ पे मैंने लिखा डायरेक्शन ऑफ फूड डिलीवरी, तो देखिए वो यहाँ पर आपका आ गया, राइट। तो चलिए जरा सा इसी कार को हम जरा अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना ये जो पहले वाला उदाहरण था इसको लेते हैं और अपने इस जेंडर डेटा को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। जैसे देखिए आपने कहा, तो ये देखिए हो गया जेंडर, और इसके ऊपर अगर आपको अपना पाई डायग्राम तैयार करना है तो आपने कह दिया पाई टेबल और जेंडर, तो देखिए इसने आपको ये तैयार कर दिया। और उसी प्रकार से अगर आपको अपने इस डायरेक्शन डेटा के ऊपर भी पाई चार्ट बनाना है तो आपने इस डायरेक्शन डेटा को यहाँ पे तैयार कर लिया और आपने यहाँ पे जो भी अपना डायरेक्शन डेटा है इसके ऊपर आपने अपना पाई और टेबल कमांड बना दिया, राइट। तो अब आप देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार का ये देखिए मिल गया। और इसी के अंदर आप अगर इसमें से अपने जो भी डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप अगर इसी कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको इसमें मिल गया, जिसमें आपको टाइटल भी मिल गया, इसके कलर्स भी चेंज हो गए इत्यादि, राइट। अब इसके बाद चलिए हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और छोटा सा जो हमारा ऑपरेशन है हम उसको आपको करके दिखाएंगे और उसके बारे में बताना चाहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको अपने ग्राफिक्स को किसी एक ही पेज पर दिखाना होता है, अर्थात हम कहें कि हमको अगर एक ही पेज में
एक ग्राफिक यहाँ दिखाना है, एक यहाँ दिखाना है, या हमको इस प्रकार से दिखाना है, एक ग्राफिक यहाँ पे, एक ग्राफिक यहाँ पे, तो इसको हम डायरेक्टली आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से हैंडल करें, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए हम अपने एक कमांड PAR का हम उपयोग करते हैं, जो हमारे मल्टीपल ग्राफ्स को एक ही प्लॉट में एकत्र कर देता है। और इसको किस प्रकार से अरेंज करना है, उसके लिए हमें एक कमांड होता है MF row, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं PAR और पैरेंथेसिस में MF row इक्वल टू CP, Q। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो ग्राफिक है वो आपका P क्रॉस Q के अरे में अरेंज हो जाएगा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने अभी अपना डेटा लिया है करेक्शन का, उसी को इस्तेमाल करते हैं और हम इसी में से इसी डेटा का बार प्लॉट और पाई चार्ट दोनों को हम एक ही ग्राफ में तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए अपना ये कमांड है PAR MF row, हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ, ये कार्य को करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्टेप में आपको ये वाला फंक्शन लिखना है। दूसरे स्टेप में आपको पहले नंबर पे ग्राफिक लगाना है, आप उसको लिखिए, तो वो आपके इस अरे की जो पहली पोजीशन है उसमें आ जाएगा। उसके बाद में स्टेप 3 में जो भी अगला आपका ग्राफिक है आप उसको करिए। तो जिस प्रकार से आप इन ग्राफिक को देते जाएंगे आपको उसी प्रकार का आउटकम मिलता जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपने जो बार प्लॉट कर दिया, फिर आपने यहाँ पे पाई चार्ट कर दिया। उसी प्रकार से अगर आपने जब दे दिया PAR MF row इक्वल टू C/1 को देखिए, पहले आपको यहाँ पे बार प्लॉट ऐसे मिल गया और ये वर्टिकली अरेंज हो गया आपका ये पाई चार्ट, राइट। तो चलिए ज़रा सा हम इन्हीं कमांड्स को आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना ये जो PAR वाला हमारा कमांड है, हम इसको खाली एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। चलिए इसको क्लियर कर दें और हम इसको भी हटा देते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम अपना ये PAR का कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे हमारा एक प्लॉटिंग एरिया क्रिएट हो जाएगा। देखिए जैसे हम करेंगे एंटर, ये देखिए क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में हम जब अपना पहला ग्राफिक देंगे, जैसे कि मैंने कहा ये जो पहले मुझे बनाना है बार प्लॉट, तो मैंने देखिए यहाँ पर मैंने दिया बार प्लॉट और जैसे हम एंटर करेंगे ये हमारा बार प्लॉट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में हम नंबर पे अपना अगर हम पाई डायग्राम को लेना चाहते हैं तो चलिए इसी के अंदर हम अपना पाई को रिप्लेस करते हैं बार प्लॉट की जगह, और देखेंगे कि जैसे ही हम एंटर करते हैं आपका इस जगह पे पाई डायग्राम आ जाएगा। देखिए आ गया, राइट। और इसी केस में अगर हम मान लीजिए अगर हम अपने इस PAR को अगर हम इंटरचेंज करते हैं 2,1 कर देते हैं और इस विंडो को क्लोज़ कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इसने यहाँ पे हमारी एक ये स्पेस क्रिएट कर दी जहाँ पर हमारे पास ग्राफिक्स आएंगे। अब उसके बाद में हमने मान लीजिए कि सबसे पहले मैंने कहा कि पाई डायग्राम आना चाहिए, तो मैंने पाई डायग्राम का जो कमांड है ये मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखिए सबसे पहले आपका पाई आ गया। अब उसके बाद में मैंने कहा कि यहाँ पे आपका जो बार चार्ट है ये आपका आना चाहिए, जो आपने बार प्लॉट लिखा था ये वाला। तो देखिए आपने बार प्लॉट को एग्जीक्यूट किया तो देखिए यहाँ पे आपका बार प्लॉट आ गया। हाँ, इसका जो साइज़ है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेगा और ये आपको इसी तरीके से दिखाई देगा, राइट। ओके, तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि हमने यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे कमांड्स की बात करी और हमने आपको खाली सब डिवाइडेड बार प्लॉट और पाई डायग्राम के बारे में बात करी है। और ये दोनों ऐसे ग्राफिक्स हैं जिनको आपने बहुत बार देखा है, लेकिन अब आपका नंबर है कि उन ग्राफिक्स को एक कोई भी दिए हुए डेटा पर किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके साथ में हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको करके दिखाए हैं। बाकी सारे ऑप्शंस को आप लीजिए और उसको एक बार एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखिए। उसी प्रकार से एक ही ग्राफ एरिया में अगर मुझको 2 ग्राफिक को प्रिंट करना है वो तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन ज़रा आप 2 से ज़्यादा को लीजिए, आप 2x2 का ग्राफिक एरिया लीजिए, आप 2x3 के ग्राफिक लीजिए, उसमें आप 6 की जगह आप सिर्फ खाली 5 ग्राफिक्स को प्लॉट करिए, देखिए क्या होता है। तो इस तरह की आप जो भी छोटा सा डेटा लेकर के आप उसके साथ में एक्सपेरिमेंट करिए। और हम आपको अगले लेक्चर में कुछ और ग्राफिक्स के साथ मिलने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।